हेलो हाय फ्रेंड्स। एक आजकल एक बहुत रीसेंट डिबेट चल रही है, बहुत रीसेंट टॉपिक चल रहा है अभी नीट पेपर लीक पे। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं न्यूज़ को। बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफरेंट लोग बयान दे रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो एज यूजुअल कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं है। न्यूज़ आई है कि नीट पेपर दोबारा से होगा। तो जो मेडिकोज हैं, जो मेडिको फ्रेंड्स हैं मेरे, जो मेडिको ऑडियंस है, उनको तो बिल्कुल उनको सिचुएशन पता होगी कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे एक मेडिकल लाइफ जो जर्नी होती है सबको पता होगा, मेडिकोज को पता होगा बेसिकली। नॉन मेडिकोज के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो नॉन मेडिकोज के लिए। तो अगर आप इस न्यूज़ को, इस टॉपिक को देख के इग्नोर कर रहे हो और आप अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हो इस टॉपिक पर, तो एक बात तो अच्छे से समझ लेना, फिर कल को फ्यूचर में किसी हॉस्पिटल में आप जाते हो और यही पेपर लीक वाला पर्चा वही डॉक्टर बना होगा, पेपर लीक करके जो डॉक्टर बन रहे हैं वो बने होंगे, और कल को आपके साथ कुछ होता है तो फिर आपका बोलने का हक नहीं है। तो इस मुद्दे को हमें इतना बड़ा बनाना चाहिए कि लोगों पे, नेताओं पे, गवर्नमेंट पे प्रेशर आए, अच्छे से जांच हो और जो भी कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए, एटलीस्ट सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले कि आगे होना तो किसी पेपर में नहीं चाहिए ये सब, पर कम से कम इस पेपर में जिसमें कि इतने सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, और आप ऐसी परीक्षा देने जा रहे हो, आप ऐसी परीक्षा दे रहे हो जिससे कि लोग आगे डॉक्टर्स बनेंगे। सोचो आगे के 5 साल 10 साल में जब ये लड़के, ये बच्चे निकल के जब सोसाइटी में आएंगे, तो हमें तो किसी को नहीं पता चलेगा कौन कहाँ से है, कैसे आया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको पता तक नहीं चलेगा कौन सा बच्चा कैसे आया था, पर जो वो ट्रीटमेंट आपको देंगे वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तब आप डॉक्टर को गाली दोगे, तब आप उस पर ब्लेम करोगे, तब उसको मारोगे, पीटोगे। तो इस चीज़ की सीरियसनेस शायद अभी नहीं समझ आ रही हो, कितना सीरियस मैटर है ये। आप अगेन आई से कि किसी एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, पर मेडिकल ऐसा एग्ज़ाम है जो कि बच्चे आपकी लाइफ से डील करेंगे जाके डायरेक्टली। कल को आप इमरजेंसी में आते हो, क्विक यू रिस्पॉन्स जो है देना होता है डॉक्टर को कि क्या आपको किस डायरेक्शन में लेके जाया जाए ताकि आपकी जान बचाई जा सके। दुनिया भर के फालतू वीडियोस, फालतू रील्स आप लोग बहुत बनाते होगे, बहुत देखते होगे, पर एक ये ऐसा टॉपिक है जो कि जो बच्चे, जो लोग, जो पेरेंट्स, जो ऑडियंस नहीं भी अवेयर है, इन सारी रील्स को, इन सारे वीडियोस को इतना शेयर करो कि गांव-गांव तक ये चीज़ पहुँचे। आई एम अ डॉक्टर और आज मैं अपने पीजी के लास्ट ईयर में हूँ, और मतलब ऐसे कि मुझे 10 साल से ऊपर हो गए सिर्फ पढ़ते पढ़ते। सोचो, कोई भी कोर्स, कोई भी सिलेबस इतना वास्ट होता है क्या? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, मतलब इतना बड़ा कोर्स होता है, इतना डीप नॉलेज होती है, क्योंकि हमें आपकी लाइफ से डील करना है फ्यूचर में। तो ये बच्चे जब इस तरीके से पास हुए बच्चे जब आगे फील्ड में आएंगे, तो आप खुद भी नहीं, आप समझ भी नहीं सकते। तो जो नॉन मेडिकोज दोस्त, नॉन मेडिकोज जो ऑडियंस है, लोग हैं, वो भी अपने तरीके से सपोर्ट करो। और सिर्फ यही नहीं, बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी टाइप का लीक होता है, कुछ भी होता है, तो आपको यूनाइट रहने की ज़रूरत है, हमें यूनाइट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे इस धांधली के थ्रू निकलते हैं, इस तरीके के करप्शन के थ्रू निकलते हैं, वो उसी गवर्नमेंट में आते हैं, उसी सरकार में आते हैं, उसी सिस्टम में आते हैं, और वो फिर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। डॉक्टर्स आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, बट अदर फील्ड के बच्चे भी आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। आजकल जो इतने पुल गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई भी पुरानी बिल्डिंगें जो है बनती थी 50-50 साल, 60 साल तक, उनकी नींव कोई नहीं हिला पाता था। आज इनॉग्रेशन के अगले दिन गिर जाता है। तो मतलब हमारा देश कहाँ जा रहा है, बहुत सोचने वाली चीज़ है ये। और ये सब मुद्दे ऐसे होने चाहिए कि आप और हम मिल के इस पे मिल के प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को। एक इंसान की कोई नहीं सुनने वाला, या एक समूह, एक ग्रुप का कोई नहीं सुनने वाला। 2 दिन 4 दिन आप न्यूज़ में देखोगे, और उसके बाद फिर कोई नई न्यूज़ ट्रेंड करने लग जाएगी। अभी एक बच्चा सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो बेचारा 3 साल से एग्ज़ाम दे रहा था, ये उसका लास्ट अटेम्प्ट उसने सोच के चला हुआ था,
सोच के रखा था कि लास्ट अटेम्प्ट होगा और ऐसा हो गया, नहीं प्रेशर झेल पाया। नीट का एग्ज़ाम वो बच्चे देते हैं, नीट IIT का एग्ज़ाम जस्ट 12th वाले बच्चे देते हैं, 11 12th जो जस्ट पास किए होते हैं या अपीयरिंग होते हैं वो बच्चे देते हैं। बहुत छोटे होते हैं, 17-18 साल के, वो भी कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले होते हैं। घर कोचिंग बस इतनी ही उनकी दुनिया होती है। उसके बाद की दुनिया तो वो बाहर देखते हैं, बाद में निकल के देखते हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं वो। बहुत लोगों को तो पॉलिटिक्स, ये देश दुनिया पता भी नहीं होता है। एक एक नंबर से बच्चे पीछे रह जाते हैं, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये बच्चे 15-15, 16-16 घंटे, 2-2 साल, 3-3 साल सिर्फ तैयारी करते रहते हैं। अपने माता पिता से, पेरेंट्स से, रिश्तेदारी तो छोड़ दो, शादी ब्याह ये सब तो छोड़ दो, अपने माँ बाप से भी उनका रिश्ता सिर्फ इतना रहता है कि हाँ ठीक हो, जिंदा हो, कुछ चाहिए तो नहीं, बस इतना। हमने खुद तैयारी की हुई है, 2 साल 3 साल तैयारी की है, और उस टाइम में घर में रह के भी माँ बाप से घर में क्या हो रहा है, क्या आना है, क्या जाना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरे से कोई मतलब नहीं होता था। तब भी ऐसा नहीं कि तब करप्शन नहीं था, तब जो है लीक नहीं होता था, पर हाँ इतने बड़े लेवल पे कभी नहीं होता था, इतने बड़े लेवल पे नहीं होता था। ये अभी 5 साल 6 साल से सुन रहे हैं, हर साल पेपर लीक हो रहा है। 24 में हुआ था, उधर 15 में हुआ था, पिछले बार भी हुआ ही होगा, वो तो हमें पता नहीं चला। इस बार इतना हल्ला हो गया, इस वजह से पता चल गया। तो भाई मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, सेल्फिश होके ही सोचो कि ये जो बच्चे निकलेंगे वो आपको ट्रीट करने वाले हैं फ्यूचर में। कल को आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इन्हीं डॉक्टर्स को दिखाने जाओगे, तो ये डायरेक्ट आपकी हेल्थ से डील कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां सबको मिलके सोचना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो, ताकि वो एक्शन ले। मेरे शायद मेडिकल ही ऐसी जॉब और कोई हो तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक यही एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स नहीं फिक्स हैं। लोग इतना मेहनत कर करके, जो एक्चुअली जेन्युइनली डिग्री लेते हैं ना, 36-36 घंटे की ड्यूटी होती है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे लोग एक एक हफ्ते नहाते नहीं है, सोते नहीं है। नए नए बच्चे तो आके बेहोश हो जाते हैं, इतनी मेहनत होती है। एक इंसान जो इतनी मेहनत करके निकल रहा है, और एक बंदा सोचो जो जस्ट ऐसे पेपर लीक और इन सब का सहारा लेके निकल रहा है, जिसने ज़िंदगी में मेहनत नहीं की, वो क्या अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, अपने MBBS के दौरान या अपने PG के दौरान इस लायक है कि वो इतनी मेहनत कर पाए? वो इस लायक ही नहीं होता, क्योंकि उसने प्रिपरेशन में कभी मेहनत ही नहीं की है। जिस इंसान ने प्रिपरेशन में मेहनत की है उसको पता होता है, उसको उस चीज़ की वैल्यू होती है। माँ बाप बेचारे पता नहीं क्या क्या करके, किस तरीके से घर चला के बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिर्फ सपना होता है लोगों का डॉक्टर बनना, कि एक बार बच्चा बन जाएगा तो जनरेशन सुधर जाएंगी हमारी, और उस पर ये लोग, ये कंडीशन हो रखी है। बस अंत में एट द एंड कहना मेरा इतना ही है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कि इतना हल्ला कर दो, इतना हल्ला कर दो कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए, PM तक ये डायरेक्टली बात पहुंचे, वो इस केस को PMO में लेने के लिए मजबूर हो जाएं, तभी कुछ होगा। और इन लोगों को पकड़ो, कन्विक्ट करो उनको, और फांसी से नीचे तो सज़ा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देश में, इस कंट्री में डॉक्टर्स की जनरेशन खराब करने की कोशिश की है, जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक को मारेंगे। ये बच्चे निकल के आगे, आप कभी हॉस्पिटल में सुनते हो कि दाएं साइड का ऑपरेशन था, बाएं साइड का हो गया, लेफ्ट साइड का था, राइट साइड का हो गया, इस पैर का था, उस पैर का हो गया, सिर का था, पेट का हो गया। ये यही लोग करते हैं जाके। और फिर अगर ये मिस्टेक होती है, आपने आज अगर आवाज़ नहीं उठाई, तो आप आगे बोलने लायक भी नहीं हो। और वो बच्चे जो ये एग्ज़ाम देते हैं, नीट का जो एग्ज़ाम देते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको देश दुनिया इन सब से मतलब नहीं होता, नहीं पता होता है। तो ये आवाज़ हमें आपको उठानी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करने के लिए और अपना फ्यूचर बचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देख लो क्या करना है।